हे तात, निश्चिंत हो रहे आप सभी, कर मुझ पर विश्वास। आज्ञा दे मुझे, पलक झपकते करूंगा शत्रु का नाश। युद्ध भूमि में प्रवेश के पहले ही सिद्ध है आप सबकी जय। कुरुसेना नष्ट होगी, सुनिश्चित करूंगा मैं। सोचें, कौन हो सकता है ऐसा योद्धा विकराल? कौन बन सकता पल भर मात्र में उस कुरुसेना का काल? अड़े थे जहां धनु उठाए द्रोण अश्वत्थामा जैसे दिव्यास्त्रधारी, और परशुराम शिष्य भीष्म उठाते जिसके रक्षण की जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं विवेक दत्त मिश्रा, महाभारत पर आधारित अमेजन नंबर 1 बेस्ट सेलर द कर्स गॉड का लेखक। और आप मेरे साथ आरंभ कर चुके हैं महाभारत एक खोज के इस महायज्ञ को, जिसमें हम महाभारत के प्रामाणिक स्रोत के यज्ञ कुंड में भ्रामक प्रसंगों की आहुति देते हैं और महाभारत के मूल दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे उस योद्धा पर जो यदि किंवदंती की माने तो पल भर में ही मात्र 3 तीरों से कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध को समाप्त कर सकता था, और उसे कई विद्वान महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी बताते हैं। पर क्या सच में था कोई ऐसा योद्धा? आइए समझने की कोशिश करें, क्या सही क्या नहीं। भीमसेन का पौत्र, मैं पुत्र हूं राक्षस राज घटोत्कच का। बर्बरीक हूं मैं, कर सकता नाश पल भर में अपने शत्रु पक्ष का। आप सब बैठकर देखें मेरे शक्ति का प्रसार। ना संभल पाएगा शत्रु जब होगा उन पर मेरा वार। तब भीमसेन ने उसे समझाया, हे प्रिय पौत्र, संभल जरा, बात तो क्या करता है? तू बली है, पर शत्रु का बलाबल भी क्या समझता है? शत्रु की शक्ति जाने बिना विजय की बात जो करता है, अहंकार मात्र वो होता है, विजय कब दम के हाथ आता है। द्रोण हम सब भाइयों के भी गुरु, अद्भुत युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। पितामह भीष्म के आगे भगवान परशुराम भी कहां युद्ध कर पाते हैं। कैसे तू भला उन महावीरों को पल भर में हराएगा, जिन्हें हराने में देव दानव किन्नर भी भरमाएगा। पर बर्बरीक आश्वस्त था अपने विजय को लेकर। हे तात, नहीं, राक्षस की शक्ति ही मात्र जय है। मेरे कुल देवी के दिए अमोघ अस्त्र से निश्चय मेरी विजय है। 3 तीरों का कर मात्र संधान, मैं शत्रु पक्ष का प्राण हरूंगा और निश्चय ही विजय पाकर माता को दिए वचन का मान रखूंगा। कृष्ण फिर आगे आए। हे पुत्र, ये तो बता, कैसा है तेरा दिव्य वाण, और कौन सा है तेरी माता को दिया हुआ वचन महान? किस उद्देश्य के लिए तू कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आता है, और किसकी विजय में तू धर्म को देख पाता है? हे केशव, बल मेरा पराजितों का साथ देगा। जो भी कमजोर दिखे, संबल उनका बर्बरीक बनेगा। यही है वो वचन जो माता को दिया मैंने दान, जिसे पूरा करूंगा मैं और मेरा तीर कमान। हे देव, नहीं है मेरे अस्त्र कोई आम दिव्यास्त्र, कुल देवी के कठोर व्रत से किया मैंने उसे प्राप्त। पहला तीर चिन्हित करेगा हर किसी को जिसे नष्ट होना है। दूसरे से अभयदान पाएंगे वो सभी जिन्हें सुरक्षा देना है। तीसरा तीर पहले 2 का मान रखेगा, संधान करते ही पल भर में युद्ध की दिशा बदलेगा। शत्रु नष्ट हो यमपुरी को जाएंगे, जो रक्षण पाएंगे आपकी जय गाएंगे। कृष्ण ने कहा, हे वीर बर्बरीक, मुझे भी दिखलाओ, क्या तेरा शस्त्र कमाल करता है? कैसे किसी का विनाश और किसी का रक्षण साथ साथ करता है?
क्या सघन वन के बीच विशाल वृक्ष तुझे दिखता है? क्या तेरा वार उसे पत्ती विहीन कर सकता है? फिर बर्बरीक ने अपने तीरों का संधान किया। क्या अद्भुत बात थी। तीरों ने कहे अनुसार काम किया। पहले तीर ने सभी पत्तों पर मारक चिन्ह साध दिया, दूसरे ने बाकी सभी की सुरक्षा का भार लिया। तीसरे तीर के चलते ही वृक्ष के सभी पत्ते नष्ट हुए। उस चमत्कार को देख सभी योद्धा स्तब्ध हुए। पर तीसरा तीर था कि अभी भी चक्कर लगाता था, मानो अभी भी उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ जाता था। असल में श्री कृष्ण के पांव के नीचे एक पत्ता छुप गया था। तीर उसी को नष्ट करने के ताक में रुक गया था। तीर उसी को नष्ट करने के ताक में रुक गया था। ज्यों ही केशव ने पांव उस पत्ते से हटा दिया, दृष्ट कर उस अंतिम पत्ते को दिव्यास्त्र ने विदा लिया। अद्भुत। हे वीर, ये तो बता तब क्या हो यदि कौरव सेना कमजोर पड़ेगा? कैसे तो पांडवों और अपने धर्म दोनों का रक्षण करेगा? क्या तू अपनों का संग छोड़ शत्रु पक्ष से लड़ेगा? और फिर पांडव कमजोर पड़े फिर तू क्या करेगा? हे माधव, धर्म मेरा वो जो माता ने आदेश सुनाया। साथ देना होगा उसका जिसे जब भी मैंने कमजोर पाया। मेरा बल निर्बलों का संबल बनेगा, तय है। और जिधर मैं खड़ा उधर ही विजय है। जहां पांडव वीर बर्बरीक को अपने पक्ष में देख उत्सव मनाते थे, श्री कृष्ण के अंतरंग भाव को कोई समझ न पाते थे। फिर कृष्ण ने बर्बरीक को एकांत में साथ लिया। अपने कूटनीतिक अस्त्र का संधान मुस्कान के साथ किया। हे पुत्र, इस युद्ध की दिशा कुछ भिन्न है। युद्धाग्नि मांगती बलि कुछ विशिष्ट है। विजय के लिए या तुझे या मुझे अपने प्राण अर्पण करने होंगे। तू ही बता, तुझमें या मुझमें किसे धर्म के लिए मृत्यु वरने होंगे? बर्बरीक ने सहस्त्र मृत्यु का वर्ण किया। साथ ही श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध देखने का वर लिया। शीश काटा स्वयं का प्राण अपना अर्पण किया। शीश काटा स्वयं का प्राण अपना अर्पण किया। कटा शीश बर्बरीक का युद्ध का पूरा वर्णन किया। और जब सवाल उठे किसने युद्ध में क्या कर्तव्य दिखलाया, उसने ही सत्य से सभी को अवगत कराया। कहा उसने, नहीं कोई था वहां जो मारता या मरता जाता था। कृष्ण को छोड़ नहीं कोई वहां कुछ करता नजर आता था। तो यह है प्रसिद्ध किंवदंती महाभारत के उस योद्धा की जो एक ही पल में युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखता था। और यह कथा कई सवाल खड़े करती है। क्यों श्री कृष्ण ने बर्बरीक की बलि ले ली? क्यों उन्हें डर था कि बर्बरीक पांडवों के लिए खतरा बन सकता है? और अगर ऐसा हो भी तो क्या कृष्ण के कृत्य को धर्म संगत ठहराया जा सकता है? पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या महाभारत में सत्य ही किसी बर्बरीक का वर्णन है भी? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया कि आप उसी समय समझ गए जब मैंने बर्बरीक की कहानी के लिए किंवदंती शब्द का प्रयोग किया। और सच ही महाभारत के प्राचीन या प्रमाणिक स्रोतों में बर्बरीक का कोई वर्णन नहीं है। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा भी सोचें तो समझना कठिन नहीं होगा कि न केवल एक बाद की जोड़ी हुई कहानी है, कई मायनों में कहानीकार के कल्पना शक्ति और विवेक पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। आज मैं आपके लिए कई अनुत्तरित सवाल छोड़ रहा हूं। क्या सही में बर्बरीक की कहानी अतार्किक है या फिर कृष्ण कृत्य कुटिलता से भरा अनैतिक और अधर्म था? और क्या एक कपोल कल्पना में भी महत्वपूर्ण सीख निहित नहीं हो सकता? तो फिर क्या है बर्बरीक की कहानी का वास्तविक महत्व? आप अपने विचार अपने शब्दों में या फिर अपनी आवाज में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरा पता है vivek.vnc.in/m फॉर महाभारत। बर्बरीक की कहानी का सार और विवेक को समझने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे अगले अध्याय तक। तो बने रहे हमारे साथ।
और भी लोगों को हमारे अभियान से जोड़ें। महाभारत की खोज का यह महाअभियान जारी है। मां भारती आपका कल्याण करें।